अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, एक ये बताना था कि जब आप लोगों ने दूसरे किसी और लैपटॉप में अपना प्रोजेक्ट डाउनलोड किया ना, तो ये वाली डॉट ई वाली फाइल है ना, ये नहीं जाती होती, इसमें होती है कोई, क्या उसको कहते हैं, इसमें होती है वो चीज़ें जो, क्या लो कि कोई कीज़ वगैरह होती है ना, जो आपने गिटहब पे नहीं अपलोड करनी है। अगर तो आपकी प्राइवेट है फिर ठीक है, अगर आपकी वो दूसरी है, पब्लिक है, तो फिर नहीं वो रहेगी ना। तो इधर आ गया। ठीक है, तो ये फिर इसलिए नहीं जाती, इसमें वो डाटाबेस का पासवर्ड वगैरह होता है, ठीक है, यहाँ पे। तो वो फिर ना, ये नहीं जाता, डाटाबेस हो गया या ईमेल जो आपने सेंड करने होते हैं अपनी वेबसाइट से, उनके पासवर्ड यहाँ पे सारी इसमें सेव करते हैं, ठीक है। तो ये फिर आप मतलब प्राइवेट रखते हो, अगर आपकी प्राइवेट रिपोजिटरी है फिर ठीक है, फिर आपने क्या करना है, अभी ये देखो, ये धुंधली सी है ना ई का नाम, मतलब ये गिट इग्नोर में पड़ी हुई है, ये देखो डॉट ई, मतलब ये जो इग्नोर फाइल करेंगे, यहाँ पे जिसका नाम लिखेंगे वो वाली जो है वो वहाँ पे ऊपर नहीं जाएगी, ठीक है। अगर इसको मैं यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ, फिर ये अब गिटहब में जाएगी, ये देखो यू आ गया ना, मतलब कि ये नई फाइल है, अनट्रैक्ड। ठीक हो गया। अब इसको वैसे हम इसको इस तरह ही रखते हैं। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसमें हमने ये भी देखा होना है कि वाइट के साथ ये ना प्रोजेक्ट हमारा स्टार्ट हुआ है। वाइट क्या है कि कह लो कि, क्या उसको कहते हैं, ये होता है कंपाइल करने के लिए, ठीक है। अगर आपने इसके अंदर वो टेलविंड यूज यूज किया ना यहाँ पे, नहीं, इसमें टेलविंड सादा भी इस्तेमाल हो जाती है, केली टेलविंड, तो उसको मतलब कंपाइल करने के लिए, ठीक है। टेलविंड का क्या फ़ायदा है कि जो आपने क्लासेस यूज़ की है ना, बस वो वाली ही आपकी CSS में आएंगी, ठीक है। बूटस्ट्रैप में तो पूरी आप लाइब्रेरी कर देते हो ना, फिर उसमें से क्लास यूज़ करते रहते हो। टेलविंड इसका वेब पैक का ये होता है कि इसने आपकी जो आपने क्लासेस यूज़ की हैं, सिर्फ उनकी CSS जो है वो आपकी लेगा, बाकी नहीं लेगा, ताकि जो है वो आपका जो क्या उसको कहते हैं, कोई इस पे वजन ना पड़े, ठीक है, आपकी वेबसाइट पे लाइट लाइट रहे, ठीक है। अच्छा जी, पहले तो हमने किया था कि राउट बना के इसको सीधा शो करवा दिया था। राउट्स के अंदर ये था ना, राउट बना के उसको सीधा शो करवा दिया था, लेकिन ये हम सीधा शो नहीं करवाते पहले हम क्या करते हैं उसके, हम क्या उसको कहते हैं, कोई प्रोसेसिंग होती है, कोई चीज़ मतलब कि क्या उसको कहते हैं, लोडिंग वगैरह होनी हो, ठीक है। लोडिंग नहीं, मतलब कि कोई डाटा आपने फैच किया है डाटाबेस से, वो आपने कैसे करना है, या कोई कैलकुलेशन कर रही है हो रही है, वो कैसे करनी है, ठीक है। हाँ, लेकिन पहले मॉडल के और व्यू के दरमियान होता है कंट्रोलर। पहले हम कंट्रोलर बनाएंगे, उसके अंदर वो होगी, और फिर उसके अंदर से हम ये व्यू कराएंगे। तो ये अब करते हैं। एक और यहाँ पे आपने स्टार्ट कर लिया, यहाँ पे सर्वर रनिंग आ रहा है, एक और टर्मिनल आपने यहाँ पे ओपन कर लेना, ठीक है। अच्छा जी, टर्मिनल ओपन कर लिया। अब आपने यहाँ से मॉडल्स बनाने हैं। मॉडल्स आपके कहाँ पे पड़े हैं, ये जो ऐप है लिखा, ऐप के अंदर HTTP के अंदर, सॉरी, कंट्रोलर बना लिए हैं, तो कंट्रोलर्स पड़े हैं, ठीक है। ये पहला कंट्रोलर होता है, इसको हम नहीं छेड़ते, हमने बनाने हैं न्यू, ठीक है। मतलब कि हम अभी बनाते हैं, कोई पेज बनाते हैं। अभी आपने बल्कि क्या करना है, साथ साथ आपका इस तरह होगा, आपने देखना जाके वाइट अगर बनी हुई है इसके अंदर, आप यहाँ पे टेलविंड आ रही है, तो आप मतलब यहाँ पे टेलविंड यूज कर सकते हो। और उसका क्या फायदा है, आप जैसे रिफ्रेश करोगे साथ साथ उधर रिफ्रेश होता रहेगा, देखना ये। अच्छा, ये आपका टर्मिनल है, यहाँ से आप, अच्छा, ये वो होम पेज हमने बनाया था वो है ना। अभी हमने टेलविंड यूज करनी है, तो यहाँ पे देखेंगे ऐप की तरह, जिसका पहला व्यूज रिसोर्सेज के अंदर व्यूज, इसका पहला लेआउट जो है पड़ा है वो ऐप इसके अंदर पड़ा है, ठीक है। ये आपको बताया था ना कि इस तरह होता है। अच्छा जी, इसमें अब लेकिन चेंज करनी पड़नी है। वो कैसे है, वाइट, वाइट देखना पड़ना है, वाइट, यार रुक जाओ, यहाँ से वो चैट जीपीटी से पूछ लेते हैं।
ये यहाँ पे वो आपने अगर किया है ना सेटिंग वगैरह, तो यहाँ पे ना ये आप कर सकते हो ओपन। ये देखो उसने कर दिया ना। ये रिसोर्सेज के अंदर CSS के अंदर ऐप डॉट सी एस एस है। ये देखो रिसोर्सेज के अंदर CSS के अंदर ऐप डॉट सी एस एस, और रिसोर्सेज के अंदर JS के अंदर ऐप डॉट JS है। ठीक है, ये आपने जब बनाया था ना, ये पहले ही वहाँ पे आ गया होना है। ठीक है, अगर आपने अपना ये चेंज नहीं किया लेआउट का, ठीक है, अगर किया तो फिर यहाँ पे इस तरह जाकर रख लेना। अब इसका क्या फ़ायदा है, एक और आप टर्मिनल ओपन करोगे, npm पहले इंस्टॉल, ये क्या करेगा, आपके जो पैकेजेस हैं टेलविंड वगैरह के वो इंस्टॉल कर लेगा। क्या क्या चीज़ें हैं जी, अच्छा ये कंपोजर है, ये PHP की चीज़ें हैं, ये पैकेज डॉट जेसन, ये है npm की चीज़ें। ठीक है, टेलविंड, एक्सियोस, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है उनकी जो चाहिए हमें। अब इसका क्या फ़ायदा, हम साथ टेलविंड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, इसको हम करेंगे ख़त्म। हमने अब ना शुरू से शुरू करना है, तो बल्कि उसको कहते हैं क्रिएट एन एंटायर न्यू play.php फाइल विथ जस्ट स्टार्टिंग कोड। ठीक है, वो सारा ये कोड ख़त्म करके ये कर देगा। ठीक हो गया, फुटर ख़त्म कर दिया, हेडर ख़त्म कर दिया। यहाँ पे अब हम खुद बनाएंगे, ये वाली CSS भी हम ख़त्म कर देंगे क्योंकि नहीं चाहिए हमें। ठीक है, और यहाँ पे हमने रख देना है आवर फर्स्ट ऐप। ये यील्ड का मतलब है कि इसके अंदर किसी पेज से आ रही है वो वैल्यू होगी यहाँ पे, अगर नहीं आ रही कोई भी तो फिर ये डिफ़ॉल्ट ये आ जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, अब हम होम पेज पे जाएंगे। सबसे पहले हमने कौन सा था हमारा, होम पेज का। ठीक है, होम पेज वाले को हमने चेंज कर देना है, इस पर हम जाके कोई फॉर्म वगैरह बनाते हैं। ठीक है, अच्छा जी, H1 टेलविंड का थोड़ा सा बता देता हूँ। आपने उसकी भी ना साथ साथ वो वहाँ पे जाके क्लासेस वगैरह देखनी है कि कौन कौन सी किस तरह क्लासेस होती हैं, ये देखना ज़रा। ये है अच्छा, अब npm रन डेव भी कर देना है। जब npm इंस्टॉल पे वो हो गए सारे पैकेज इंस्टॉल, npm रन डेव करोगे तो अब आपका वो भी स्टार्ट हो गया, क्या उसको कहते हैं, टेलविंड भी। ठीक है, खाली है ना अभी, होम पेज फिंटो आ रहा है यहाँ पे क्योंकि हमने यहाँ पे रखा था होम पेज ऐप लिख दिया। ठीक है, वो ऐप आ गया, अभी खुद ब खुद रिफ्रेश हो जाएगा ये सारा। ठीक है, अच्छा जी, टेलविंड की क्लासेस कैसे हैं, टेक्स्ट, रेड, और आगे उसका क्या सेशन में क्यों लिखना है, सेक्शन देखने दो। हाँ, कंटेंट के सेक्शन में लिखना है, सेक्शन है सेशन नहीं, सेक्शन कंटेंट। ठीक है, इसके दरमियान में, तभी वो उसके वहाँ पे शो होगा। ठीक है, आया नहीं, अच्छा हेलो, वो आ गया। ठीक है, अब इसका ये है कि इसको सारी आपने CSS खुद देनी होती है। ठीक है, मतलब कि इसका उन्होंने H1 का भी वही स्टाइलिंग है, P की भी वही स्टाइलिंग है। ठीक है, बोल्ड वगैरह कैसे कहते हैं, फॉन्ट बोल्ड। ठीक है, बोल्ड हो गया। अब साइज कैसे बढ़ाते हैं, टेक्स्ट SM, ये आपने थोड़े याद कर लेने। SM का क्या मतलब, नहीं स्मॉल। ठीक है, SM मतलब स्मॉल, टेक्स्ट स्मॉल, ये टेक्स्ट का साइज है। ठीक है, स्मॉल मतलब 14, हाँ, LG 18। ठीक है, बेस 16 जो नॉर्मल होता है बेस, और XL 20, 2XL, ये नहीं समझना है शर्टों की साइज है। ठीक है, इस तरह आ गया, 2XL 24। ठीक है, या फिर अगर आपने खुद देना है, इसका सबसे ज़्यादा फायदा बूटस्ट्रैप से ये है कि इस तरह करके 19 पिक्सल। टेलविंड का बूटस्ट्रैप से ज़्यादा फायदा ये है, टेक्स्ट 19 पिक्सल है, ये देखना, ये सबसे ज़्यादा फायदा है, इस वजह से मुझे ये ज़्यादा सही लगती है। वो देखो 19 पिक्सल वहाँ पे आ रहा है ना। ठीक है, ये मेन इसका फ़ायदा है। उसके अलावा इसी तरह पैडिंग भी, हाँ कलर भी, जो आपने कस्टम चीज़ लिखनी है ना वो ब्रैकेट इस तरह स्क्वायर डाल के #FF0000 रेड कलर आ जाएगा, वो देखो। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इसका फ़ायदा है। कोई भी आपने वो लिखनी PY पैडिंग ऊपर नीचे
40 पिक्सल हो गया। नहीं, बूटस्ट्रैप में लार्ज एलजी वगैरह था ही नहीं। P1 P2 P3 P5 तक होता था उसका हर चीज़। ठीक है, इसकी एक्सेल इसकी है स्मॉल लार्ज एक्सेस इस तरह। हाँ वो इस तरह ही है, PX PY केला P चारों तरफ, MY MX ML MR, ठीक है वो उसी तरह। उसके अलावा और क्या चीज़ उसकी तरह की, फ्लेक्स वगैरह इसका डिफरेंट है, उसका D डैश फ्लेक्स था, इसका केला फ्लेक्स है, फ्लेक्स। ठीक है, अलाइन आइटम सेंटर इस तरह। ये PY का ये क्यों कह रहा है? अच्छा वो देखो, वो बता रहा है कि जो 40 है ना, ये इसको PY10 भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें जो ये वाले नंबर्स हैं उनका मतलब है मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, PY10 मतलब ऊपर नीचे से 40। नहीं इसकी है लिमिट, इसकी थोड़ी सी ना, मतलब PY यहाँ पे देख लो 1 2 3 4 5। एक मिनट, ये अंदर बूटस्ट्रैप की भी आ रही है यहाँ पे, अब ठीक है ये वाली इसकी है, ये इस तरह होती हैं, मतलब दो दो छोड़ के बाद में शुरू हो जाती हैं, फिर चार चार छोड़ के फिर आगे जाके वो ज़्यादा ही वो ख़त्म ही हो जाती है 96 तक है उसके। इसलिए हम फिर वो कस्टम वाली यूज़ कर लेते हैं। ठीक हो गया, टेक्स्ट हो गया, पैडिंग होगी, मार्जिन उसी तरह है MY10। बॉर्डर है इसका, बॉर्डर नहीं इस तरह बॉर्डर, पहले इसको बताया कि हमने बॉर्डर देना है, बॉर्डर आ गया। अब इसको बताना है कलर, बॉर्डर कलर नहीं लिखना लिखना होता, ब्लैक। ठीक है, और अगर देना है केला लेफ्ट साइड का बॉर्डर, बॉर्डर L, वो उधर आ गया L। इसको ना MX देते हैं 5 लेफ्ट, ये देखो आ गया। हाँ इसका M स्टार्ट नहीं है, इसका शायद हो भी, रुक जाओ, नहीं है मेरे ख्याल, लेफ्ट राइट है। हाँ अगर वो पिक्सल देने हैं, बॉर्डर L 3 3 पिक्सल का। ठीक है, अगर वो कस्टम देना है ज़्यादा हो जाए तो कस्टम 10 पिक्सल, वो बॉर्डर आ गया। ठीक है, वो है जी राउंडेड, राउंडेड नहीं वो था, वो उधर भी राउंडेड था। हाँ इसमें वही, उसके राउंडेड मेरे ख्याल 1 2 3 होता है उसका, इसका है राउंडेड स्मॉल, राउंडेड लार्ज, XS से शुरू होते के एक्स्ट्रा स्मॉल से शुरू होके 3XL 4XL 5XL तक जाता है मेरे ख्याल से। मैं तो ज़्यादा ये इस तरह करके इसका वो यूज़ कर लेता हूँ ताकि है ना वो राउंडेड हो जाए। ठीक हो गया, ये अपने साथ साथ वो टेल विंड करनी है ताकि ना ये साथ साथ इसकी तैयारी होती रहे। आपने बस स्टार्ट करनी सीख ली, यहाँ से क्या करना है, PHP आर्टिसन सर्व पहला, दूसरा NPM रन डेव, दोनों करके फिर आपने हाँ वो तो एक दफ़े करना है ना, बाकी दफ़ा नहीं फिर। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम आते हैं, इसको कहते हैं कि कोई फॉर्म बना दे, क्रिएट अ सिंपल, कौन सा फॉर्म बनाए, नहीं लॉगिन नहीं, नहीं नहीं अभी वो सादा बनाना है। चलो रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर दिस पेज इन सेंटर बॉक्स। सेंटर बॉक्स में उसको कहते हैं, अब देखना इसमें इसने काफ़ी सारी क्लासेस टेलमेंट की डालनी है, और देखना हाँ वो उसी तरह का ही है, इसके थोड़े से बस फ़ायदे डिफरेंट हैं। अच्छा जी, अच्छा अच्छा जी, कोई मसला हो गया? अच्छा वो इसने राउट दिया, वो हमने भी बनाया नहीं है, इसको अभी खाली छोड़ते हैं। राउट देने के भी दो तरीके हैं, वो भी बताता हूँ। ये देखो इसने सेंटर में आया, क्या क्या किया है इसने सेंटर में लाने के लिए, BG वाइट, बैकग्राउंड वाइट, ठीक है, पैडिंग 8 की, राउंडेड लार्ज, लार्ज मतलब 8 पिक्सल, नहीं 8 पिक्सल। ठीक है, उसके बाद शेडो लार्ज दिया है, शेडो अक्सर हम वैसे वहाँ भी देते हैं, वो है ना इसका शेडो का, हाँ इसका शेडो का वो कह लो कि लार्ज, ये बस ये स्मॉल स्मूल ही हैं, उनकी कलर वगैरह नहीं दे होते ना, तो वो हम वहाँ पे से दे। विड्थ 100% की जगह विड्थ फुल लिखनी है आपने। ठीक है, यहाँ पे वो 100 नहीं आता, फुल आता है,
ठीक है। और बाकी यहाँ पे हाँ इसने दिया मैक्सिमम विड्थ मीडियम, मीडियम मतलब यहाँ पे इस तरह करोगे 448 पिक्सल, ठीक है। इस तरह विड्थ के ये यूनिट्स हैं, नहीं तो आप यहाँ पे जो मर्जी अपनी मर्जी का 500 पिक्सल लिख लो, थोड़ा बढ़ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब हम क्या चाह रहे हैं कि इसको सबमिट करूं, ये एक उस पे जाए, क्या उसको कहते हैं, कंट्रोलर के पास, और फिर वो उसकी जो जो हमने फील्ड्स यहाँ पे शो करवाई हैं उनको सबको हमने एक नए पेज के अंदर शो कराना है। ये जो होता है ये एक टोकन होता है कि आपका जो सबमिट कर रहे हो चीज़ वो आपकी वेबसाइट से सबमिट हो रही है, कोई बाहर से सबमिट नहीं कर रहा, ठीक है। वो होता है, ये सिक्योरिटी के लिए होता है। अच्छा जी, अब यहाँ पे एक नया व्यू बनाते हैं। यहाँ पे नया व्यू बनाया रजिस्टर का ही, रजिस्टर का व्यू बना दिया। अभी बनाया नहीं है। अच्छा जी, ये होम पेज के अंदर था ना ये रजिस्टर वाला, ये इसको बाद में हम इस तरह करते हैं ना, बल्कि अभी कर लेते हैं कि अगर तो अब हाँ ये बल्कि भाई गया होम पेज की बजाय यहाँ पे हम रखते हैं रजिस्टर का राउट, रजिस्टर का, ठीक है। ऐसे कर लेते हैं रजिस्टर का, और व्यू भी रजिस्टर का ही, ठीक है। ये होम पेज वाला डाटा उठा के उधर ले लेते हैं, ठीक है। और होम पेज पे यहाँ पे रख देते हैं कुछ वेलकम वेलकम कर देते हैं, वेलकम, ठीक है। होम पेज पे वेलकम कर दिया और लिंक डाल देते हैं रजिस्टर का, div.flex रैप, इसका क्या मतलब होता है फ्लैक्स रैप का? जस्टिफाई सेंटर, नहीं दरमियान में, और अलाइन आइटम सेंटर, मतलब इस हिसाब से बराबर हो जाए, ठीक है। इस तरह के हिसाब से इतना हो जाए, और जस्टिफाई सेंटर का मतलब है इस तरह सेंटर में आ जाए, ठीक है। ये देखना, अभी इसके अंदर लिंक रखते हैं। हाँ उसमें वर्टिकल लाइन होता है। अच्छा जी, एक तो इस तरह हम कर सकते हैं रजिस्टर का राउट, ठीक है। गैप भी उसी तरह है, गैप 10 पिक्सल लिख दो तो 10 पिक्सल है, अगर 2 लिख दो तो 8, ये आ गया। बाकी यहाँ पे और क्या कर सकते हैं, अच्छा ये भी बता रहा है कि 10 पिक्सल को भी आप 2 या 5 लिख सकते हैं। यहाँ पे नहीं, पहले 3 4 वैल्यू का कर सकते हैं, ज़्यादा का नहीं। अच्छा जी, क्लास टेक्स्ट बिलो 500, ठीक है, अंडरलाइन कर दिया, ठीक है, ये बन गया। अच्छा जी, अब हमने क्या किया है कि इसके अंदर एक हमने, हाँ लेकिन इसमें नहीं होता, होम पेज का ऐसे रहने दिया, रजिस्टर का एक बनाया नया व्यू, ठीक है। यहाँ पे गए तो रजिस्टर पे जा रहा है, लेकिन अब हमने करना है कि कंट्रोलर से जाए, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे नया कंट्रोलर बनाना है, PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर, ठीक है। इसका ये फ़ायदा है कि उसमें जो ज़रूरी क्लासेस होनी है ना वो उसने पहले बना देनी है आपकी, आगे नाम होना का रजिस्टर कंट्रोलर, बस ये रख दिया, कंट्रोलर बन गया। ये बना है आपका ऐप के अंदर, HTTP के अंदर कंट्रोलर्स के अंदर रजिस्टर कंट्रोलर, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ये पहले बन गया। अब इसमें 2 मेथड हमने बनाने हैं, एक कि जो पेज शो करवाने के लिए पब्लिक फंक्शन इंडेक्स, ठीक है, एक पेज को शो करवाने के लिए, शो में हमने कोई और चीज़ नहीं शो करवानी थी तो इसलिए हमने अभी ये वाली चीज़ ही वहाँ पे रख देनी है, ठीक है, ये ऐसे। और यहाँ पे अब हमने इसको चेंज करना है थोड़ा, राउट गेट, यहाँ से निकाल देना इसको, ये वाला रहने देना है। एक मिनट, रजिस्टर कंट्रोलर और आगे इंडेक्स, ये थोड़ा सा कोई डिफरेंट है,
देखना ही पड़ना है, उधर बने होते हैं पहले ही। हमने उसका नाम राउट का वो दिया है कि क्या पाथ है। अच्छा क्लास लिखना था। अच्छा जी, क्या लिखा है कि उसका पाथ है रजिस्टर का, फिर उसका आगे कि इस कंट्रोलर का ये वाला मेथड पे जाए। ठीक है, इस कंट्रोलर का ये वाला मेथड ही वो क्या कर रहा है, ये वाला व्यू रिटर्न कर रहा है। वो सेम चीज़ जो हमने वहाँ पे की थी वो हमने यहाँ पे की है। वो क्यों, क्योंकि जो व्यू राउट्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा होते हैं और यहाँ पे हम गंद नहीं डालते। ठीक है, यहाँ पे हम सिर्फ राउट्स बना के उनको मेथड का बता देते हैं और वो मेथड फिर डाटा सारा हैंडल करते हैं। ठीक है, ताकि वो हर पेज का अलग अलग बन जाए, मतलब रजिस्टर के जो राउट्स होंगे वो इधर बन जाएंगे। रजिस्टर में जो आपने करना है, रजिस्टर का पेज शो करवाना है, फिर उसके बाद रजिस्टर का डाटा सबमिट करवाना है, फिर उसके बाद वो पहले पेज को हम इंडेक्स ही कहते हैं। ठीक है, हाँ उसको उसको मतलब पहला मेथड है, इंडेक्स नहीं शो होगा इसका, बस मेथड का नाम इंडेक्स है। ठीक है, अच्छा जी, तो ये हो गया इंडेक्स वाला। इसको कोई भी नाम दे सकते हो, इसका नहीं मसला है, ये इंडेक्स है। उसके बाद आएगा रजिस्टर का दूसरा अपना, उसको हम दे देते हैं स्टोर का नाम, क्योंकि इसमें हमने डाटा स्टोर करना होता है। लेकिन अब इसमें क्या डिफरेंस आएगा, इसमें आएगा रजिस्टर ही होगा लेकिन इसका मेथड होगा पोस्ट, क्योंकि अब हमने वहां से डाटा पोस्ट करना है। ठीक है ना, ये वाले इससे हमने डाटा, यहाँ देखो पोस्ट लिखा है ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अब दोबारा बेशक रजिस्टर लिख दो। दूसरा मेथड मैं आपको बताता हूँ। पोस्ट पे क्या होगा, अब हमने यहाँ पे आना है और यहाँ पे पहले तो हमने करना है इसको कि डाटा आ कौन सा रहा है, रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट आ रही है और डाटा आ रहा है कौन सा, ये जो नेम आ रहे हैं। ठीक है, नेम ईमेल पासवर्ड इस तरह। तो हम यहाँ पे आते हैं, हमने यहाँ पे वेरिएबल बना लेने हैं नेम का, रिक्वेस्ट इनपुट आगे नेम। नेम आ गया, ईमेल आ गया, नहीं पासवर्ड है बस, और दूसरा क्या है, पासवर्ड कंफर्म है, पासवर्ड कंफर्मेशन, ये चौथा आ गया। ठीक है, और अब हमने क्या करना है कि इनमें से डाटा हमने आगे सेंड करना है। ठीक है, पहले तो केवल व्यू कर रहे थे लेकिन अब हमने व्यू के साथ डाटा भी भेजना है, तो वो कॉम्पैक्ट यहाँ पे अरे बना देनी है हमने के डाटा की। अगर डाटा एक अलग अलग भेजना है तो फिर वैसे ही नेम, उसको नेम में सेव करा दिया। अच्छा नहीं, यहाँ पे डाटा की बनानी थी, डाटा और आगे फिर ऐसे के अरे बना लेनी है नेम, नेम क्या मसला आ रहा है, वेरिएबल का नाम, एक मिनट यहाँ पे होना है, वेरिएबल का नाम अच्छा मेरे ख्याल से ये डायरेक्ट ही है। नेम ईमेल पासवर्ड वाला के नहीं करना, ये ऐसे ही आना है, लेकिन इसका दो तरीके होते हैं कि अगर आपने अलग नाम से किसी से करना है तो वो कैसे आए, रुक जा। चलो ये देख लेते हैं बाद में। अच्छा जी, कि इसी में हमने दोबारा रजिस्टर को बना भेजना है या फिर कोई नया बनाना है, इसको इसको सेव नहीं करना, इसको यहाँ पे अब स्टोर वाला, कि ये वाला जब पोस्ट हो तब ये वाला मेथड का जो भी चीज़ें हैं वो हों। अगर गेट हो, मतलब गेट क्या होता है, सीधा ये वाला पेज एक्सेस करना, इसको गेट कहते हैं। ठीक है, तो तब ये इंडेक्स वाला, इंडेक्स पे क्या था, सिर्फ वो शो करवा रहा था, लेकिन पोस्ट पे क्या है,
हाँ देखते हैं। अच्छा जी, अनडिफाइंड वेरिएबल टेस्ट, टेस्ट हमने कहाँ लिख दिया, करा टेस्ट टेस्ट टेस्ट, ये हमने कहाँ लिखा है कॉम्पैक्ट में, अभी तो हमने लिखा नहीं कहीं, ये ना इसकी कोई गलती है हमारी है ना, तो मैं अपनी तरह कोई और बोल लूँ कोड, नहीं वो बार बार चलिए इसमें से पता नहीं मैंने शुरू शुरू में किया, यार बंद ही कर दे, आगे होंगे सही, मैं के कंप्यूटर ने पटाके पा दे, पता होंगे लाइटा है ही उस डायरेक्ट्स, जब वो तो सेम ही यार, चुप कर, ये तो हमने सही यूज़ किया है यहाँ पे, डाटा डिफरेंट किया है। अच्छा यार वो वेरिएबल नहीं थे भेजने, उनके सिर्फ नाम भेजने थे, जो वेरिएबल है उसका सिर्फ नाम भेजना था, ठीक है, मतलब कि जो वेरिएबल का नाम है ना वो उस स्ट्रिंग के अंदर भेजना है मतलब, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया, और हमने रजिस्टर वाले पेज पे दोबारा भेज दिया, लेकिन रजिस्टर की बजाय हम नया पेज बनाते हैं, रजिस्टर प्रोसेस, ठीक है, या फिर बल्कि नहीं, बल्कि रजिस्टर वाले पे ही हम डाटा शो करवा देते हैं, अगर नाम आएगा तो वहाँ पे शो हो जाए, ठीक है, यहाँ पे मतलब हम कर लेते हैं। अच्छा अब यहाँ पे कंडीशन कैसे लगती है, दो तरीके हैं, एक तो आपने PHP लिखनी है तो इस तरह PHP लिख के PHP एंड PHP, ठीक है, और यहाँ पे लिखोगे इफ नेम, नेम क्योंकि हमने वहाँ पे वेरिएबल बनाया है ना, तो वहाँ पे ये नेम आएगा, अगर नाम आएगा तो क्या उसको कहते हैं, इको, हाँ जब PHP यूज़ कर ली फिर उसके अंदर PHP की करनी है, लेकिन इसका सही तरीका वही बताता हूँ, ये थोड़ा लंबा ही हो जाना है, चलो नहीं, ये करके देखते हैं, पहले चल रहा है क्लास टेक्स्ट टू एक्सेल, टेक्स्ट ग्रीन, इसमें से कोई शेड दे लो, अच्छा जी, टेस्ट आ रहा है, टेस्ट लिखा था मैं, हाँ सबमिट किया था ना, तो वो आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब देखते हैं बगैर सबमिट किए, नेम नहीं आ रहा, अच्छा जी, नहीं नहीं, यहाँ पे कंडीशन लगी ना, तो यहाँ पे लिखना है इफ इस सेट, अब वो इशू खत्म हो गया, ठीक है, कि अगर नेम का वेरिएबल था ही नहीं ना, तो वो कंडीशन में भी कह रहा था नेम तो है ही नहीं, तो क्या चेक कर रहे हो। अच्छा ये हम यूज़ करना है कि जब यहाँ पे सबमिट होगा हमने क्या करना है, यहाँ से वो सारा डाटा सबमिट करवा के फिर उसको दोबारा व्यू वाले पे हमने वो मैसेज शो करवाना होता है कि डाटा सक्सेसफुली सबमिटेड, या कोई एरर आ जाता है, वो एरर का जो इसके अंदर है वो बड़ी सही लाइब्रेरी है, वो मैं बताऊंगा। अभी फ़िलहाल हम क्या करते हैं, सारे वैसे के वैसे वापस भेजते हैं सारी चीज़ें, ताकि उनको दोबारा उन्हीं इनपुट्स के अंदर शो करवा दें, ठीक है, और उसका सही तरीका जो है करने का वो मैं अब बताता हूँ, ये था जो हमने पुराना तरीका हमने पहले किया हुआ है, ठीक है। सही तरीका क्या है, वैल्यू के अंदर वैल्यू देनी है, कैसे, नेम क्वेश्चन मार्क खाली, अगर इस सेट नेम है तो वो आ जाए वरना खाली आ जाए, वो सारी जो हमने इतनी बड़ी ये लिखी है ये इसमें आ गई है, फिट हो गई, हाँ ठीक है।
इसी तरह इसकी वैल्यू, इसकी इसकी कोई नेम वाले हैं, वो कोई ना भी करा देते हैं बाद में। अभी कौन से हम सेव करा रहे हैं कोई, वो उसमें पासवर्ड कौन सी शो होना है, वही डॉट डॉट ही शो होने हैं। अच्छा जी, वो दोबारा यहाँ पे शो हो रहे हैं अब, ठीक है। और यहाँ पे हमको एक मैसेज शो करवा देते हैं कंट्रोलर के अंदर से। पहले मैसेज खाली रखते हैं, और इफ नेम इज नॉट इक्वल टू खाली एंड ईमेल इज नॉट इक्वल टू टी, तो मैसेज आ जाएगा। बल्कि इसको अरे में रखते हैं ताकि सक्सेस और एरर वाला, ठीक है। मैसेज आएगा, अरे में हमने भेजना है सक्सेस वही ये करने लगे हैं ट्रू, और मैसेज आएगा वो जो मर्जी लिख लो, सक्सेस मतलब कि सक्सेस हुआ या नहीं, सक्सेस ट्रू है तो सक्सेस, वो इसका नहीं कोई इशू। थैंक्स फॉर रजिस्टरिंग, ठीक है। और यहाँ पे एल्स लगा के सक्सेस फॉल्स आ गया, ये हमने चेक कर लेना पीछे। और नेम एंड ईमेल आर रिक्वायर्ड, ठीक हो गया। और ये भी हमने फिर वापस भेजना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे जाएंगे वापस अपने इसमें, जहाँ पे वो टेस्ट लिखा था, किधर गया, इधर। इसमें अब जाके हमने क्या लिखना है, सबसे पहले लिखेंगे मैसेज। अगर हुआ मैसेज तो हमने आगे क्या करना है, चेक, ये छोटी छोटी ब्रैकेट डालो कि मैसेज के अंदर जो सक्सेस है, अगर ऐसे लिख देंगे तो मतलब कि ये चेक करा है ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो आएगा क्लास टेक्स्ट ग्रीन 5, और यहाँ पे हमने ऐसा नहीं आता, वो तो पता ही है, मैं देख रहा था इस तरह शायद आ जाए। मैसेज का, मैसेज के अंदर हमने मैसेज का बनाया है दोबारा, वरना इसके अंदर आएगा ना, वरना वही हमने डेंजर रेड वाला कलर, रेड, ठीक है। तो ये करते हैं। अच्छा, इसके बाद भी हमने ये करना था कि जहाँ पे इसकी ये ख़त्म हुई है, इसके बाद भी एक खाली छोड़ दो बेशक, ठीक है। ठीक हो गया। अगर मैसेज हुआ तो फिर क्या वो चेक करेगा कि मैसेज सक्सेस है तो वो ग्रीन में मैसेज शो करेगा, अगर मैसेज डेंजर है तो वो रेड में शो करेगा, ठीक है। अच्छा जी, वो तो इस तरह शो करी जा रहा है। अच्छा नहीं, इसमें भी यार ये इशू होता है, ये है ना अभी, ये जो ब्रैकेट शो यूज़ करते हैं, ये करते हैं सिर्फ टेक्स्ट वगैरह के लिए, ठीक है। जब इसके अंदर ये एचटीएमएल में शो करवानी है तो भी इसको वो इफ एल्स लगाना था। इसको मैं नींद आ रही थी। आप लोगों ने भी कंट्रोलर बना के ना इस तरह पेज बना के लेके आने हैं, मतलब होम पेज हो गया, रजिस्टर का हो गया, उसका गेट के साथ, फिर पोस्ट के साथ, कॉन्टैक्ट का गेट के साथ, पोस्ट के साथ, लॉगिन का गेट के साथ, ये देखा ना उसने इफ एल्स यूज़ कर लिया यहाँ पे।
ये वाला इफ एल्स सही है। इसका फ़ायदा ये है कि वो पी आप जिस तरह HTML की तरह यूज़ कर सकते हो। ये आ गया, थैंक्स फॉर रजिस्टरिंग, खाली वैसे रजिस्टर करेंगे, ये रिक्वायर्ड ख़त्म कर देते ना। रिक्वायर्ड, अच्छा उधर भी हुई यार, रुक जा, उधर गया, इसमें हमने कंडीशन थोड़ी गलत लगा दी है। अम्म, अच्छा, यहाँ पे तो हम वैसे वो चेक करते होते हैं, अगर नेम नहीं एम्प्टी, अगर नेम खाली है या फिर ईमेल खाली है तो ये वाला ऊपर ले आएंगे, वो नीचे ले जाते हैं, तो एरर आएगा, वरना सक्सेस आएगा। देखो ठीक है, इसको डिज़ाइन वगैरह भी नहीं किया हमने। अगर फील्ड है अभी भी, ठीक है, लेकिन अब थैंक्स रजिस्टरिंग आ गया, ठीक हो गया। ये हमने देख लिया, मतलब कि यहाँ पे हमने राउट बना दिया इसका। जब वो सबमिट हो के आएगा तब उसने स्टोर वाला मेथड करना है, जब उसको हमने वैसे एक्सेस करना है तब उसने, अगर मतलब इसको वैसे एक्सेस किया तब उसने इंडेक्स वाला मेथड करना है। ये समझ लगी जाएगी आपको गेट और पोस्ट में। आगे हम डिलीट वगैरह भी मेथड लेके आते हैं, इसमें 4-5 मेथड होते हैं, गेट, पोस्ट, पैच, पुट, डिलीट। डिलीट नहीं, डिस्ट्रॉय होता है। अच्छा, इसका एक और तरीका है, इसमें होता है अक्सर कि आपने ये वाला राउट चेंज कर देना होता है बाद में, या करना पड़ सकता है, तो आप इसको नेम्स दे देते हैं राउट्स को, ठीक है, नेम दे देते हैं, मतलब किस किस नाम से पहचाना जाता है। रजिस्टर सिंपल दे दिया, यहाँ पे दे दिया रजिस्टर डॉट स्टोर, ठीक है, इस तरह नेम दे दिया। नेम का क्या फ़ायदा है, अब यहाँ पे आप जाओगे ना अपने इस वाले में, यहाँ पे इसकी बजाय किधर से एक्शन, ये एक्शन की बजाय राउट लिखा, और यहाँ पे वो नेम, यहाँ पे वो इसने खुद ही बता देना कि ये राउट आपके पड़े हैं। ये नहीं, इसका सही है क्या, वो जो यूज़ होते हैं ज़्यादा वो हमने करने हैं, सही करना है, ठीक है। इसका क्या फ़ायदा है कि ये आपको उसमें फ़र्क नहीं था पता लग रहा रजिस्टर कौन सा वाला, ठीक है, अब इसमें फ़र्क पता लग गया कि ये पोस्ट वाला रजिस्टर है। और जो दूसरा हमने एक बनाया था होम पेज, यहाँ पे हमने वैसे ही, मतलब वहाँ पे राउट लिख के उसका नाम लिखना है, वो नाम उसने उसको आपको खुद ही बता देना है, ये रजिस्टर, ये बेशक आप उस तरह लिख लो, रजिस्टर डॉट पोस्ट, रजिस्टर डॉट गेट, ठीक है, वो तो याद रहेगा आपको। होम पे गए, रजिस्टर, रजिस्टर पे क्लिक किया, रजिस्टर इंडेक्स वाला गेट वाला आ गया, और जब इसको सबमिट किया तो वो पोस्ट वाला होगा, ठीक है, हालांकि वो सेम ही है, ठीक है ना। तो ये आपने ये देखना है। अब आपने क्या करना है, 4 पेज बना के लाने हैं, होम बल्कि 5, होम, अबाउट, ठीक है, जो आपने पहले वेबसाइट बनाई है उसको यूज़ कर लो, कॉन्टैक्ट, रजिस्टर और लॉगिन। लॉगिन, रजिस्टर, कॉन्टैक्ट के आपने तीनों के वो पेज बनाने हैं, पोस्ट वाले भी, बाकी सारे गेट वाले होंगे ना, लेकिन उसके पोस्ट वाले भी बनाने हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखो, ये बाकी सारे गेट वाले हमने बनाए थे, ये गेट है, ये भी गेट है, ठीक है, लेकिन उनके जो फॉर्म वाले उनके पोस्ट वाले, और जो उनके आप फिल कर रहे हो उनको आपने शो भी करवाने बाद में, ठीक है ना। दोबारा आज जैसे मैंने इसमें रजिस्टर वाले में दोबारा शो नहीं करवाई इसकी फील्ड्स, वो आपने बेशक नीचे शो करवा देना, नेम का ये, ईमेल का ये, इस तरह। चलो, और साथ टेलविंड भी आपने